वेल गाइज तो फाइनली AEW के आज हुए डायनामाइट शो ओवर हो चुका है और गाइज आज AEW के डायनामाइट शो को देखने के बाद मैं डेफिनेटली ये बात कहना चाहूँगा कि AEW कंपनी एक बार फिर से स्टोरी लाइन के मामले में राइट ट्रैक पर आ चुकी है, क्योंकि गाइज आज AEW के डायनामाइट शो के ऊपर AEW में ब्रायन डेनियल्सन शॉकिंग हील टर्न कर चुके हैं। तो गाइज वहीं AEW के डायनामाइट शो के ऊपर एडम कोल ने 9 महीनों बाद AEW पर उनका रिटर्न कर दिया है और गाइज AEW के अंदर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब लगातार उनके डोमिनेंस को बढ़ाती जा रही है। तो गाइज इसीलिए अगर आपको जानना है कि आज ओवरऑल AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें कौन कौन से मैचेज और क्या कुछ चीजें देखने को मिली, तो गाइज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बट गाइज चलिए अब बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं इस वीडियो को और बात करते हैं AEW डायनामाइट के ओपनिंग की। वल्गार बात करें यहाँ पर डायनामाइट के ओपनिंग की, तो गाइज सबसे पहले आज AEW डायनामाइट के ओपनिंग के ऊपर हमें मैट हार्डी और जंगल बॉय के बीच में सिंगल मैच देखने को मिलता है, जहां पर इन दोनों के इस मैच के अंदर आज जंगल बॉय इस मैच के अंदर काफी बढ़िया तरीके से कंप्लीट करते गए। बट गाइज यहाँ पर जब भी इस मैच के अंदर जंगल बॉय इस मैच को जीतने की कोशिश करते गए तो गाइज इथन पेज इस मैच के अंदर इंटरफेरेंस करते गए और गाइज इथन पेज के बार बार इंटरफियर करने के बाद फाइनली हमें हुक अरीना में अराइव होते हुए दिखाई देते गए, जहां पर हुक इथन पेज पर अटैक करके इथन पेज को रिंग साइड एरिया से भगा देते गए, जिसके बाद कि जंगल बॉय उनके फिनिशर को हिट करके मैट हार्डी को बीट करके जीत जाते गए। बट गाइज यहाँ पर जंगल बॉय के मैच के ओवर होने के बाद हमें MJF अरीना में अराइव होते हुए दिखाई देते गए और गाइज AEW के डायनामाइट शो के ऊपर आज एक बार फिर से जंगल बॉय और MJF हमें आमने सामने देखने को मिले, जहां पर इन दोनों के इस आर्गुमेंट के अंदर हमें MJF जंगल बॉय के AEW में स्ट्रगल को लेकर बात करते हुए दिखाई देते गए और गाइज MJF फैंस को ये बताते गए कि कैसे मात्र 3 सालों के अंदर MJF AEW कंपनी के बिगेस्ट सुपरस्टार बन चुके गए। तो गाइज वहीं जंगल बॉय आज भी AEW के अंदर टॉप सुपरस्टार बनने की कोशिश कर रहे गए और गाइज कुछ इस तरीके से MJF के जंगल बॉय को मॉक करने के बाद MJF जंगल बॉय के रियल लाइफ गर्लफ्रेंड एना जे को लेकर बात करते गए और गाइज यहाँ पर जैसे ही MJF एना जे का नाम लेते गए जंगल बॉय MJF के ऊपर अटैक कर देते गए और गाइज AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें जंगल बॉय और MJF के बीच में ब्रॉल देखने को मिलता है। बट गाइज यहाँ पर डायनामाइट के ओपनिंग पर इस सेगमेंट के बाद हमें AEW के डायनामाइट शो के बैक स्टेज के ऊपर डॉन कैलिस और केनी ओमेगा लॉकर रूम में देखने को मिलते गए, जहां पर डॉन कैलिस केनी ओमेगा से ये कहते गए कि लास्ट वीक AEW डायनामाइट पर हैंगमैन एडम पेज केनी ओमेगा और डॉन कैलिस के हुए मिसकम्युनिकेशन के बाद अब डॉन कैलिस हैंगमैन एडम पेज से बात करने वाले गए। बट गाइज इसके बाद AEW के ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब एक्शन में देखने को मिली, जहां पर AEW के डायनामाइट शो के ऊपर जॉन मॉक्सली, क्लॉडियो कोस्टोंगली एंड व्हीलर यूता हमें डाल्टन कासल और बॉयज को फेस करते हुए दिखाई देते गए। और गाइज मजेदार बात तो ये थी कि यहाँ पर इस मैच के शुरू होने के पहले ही ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब डाल्टन कासल और बॉयज पर अटैक कर देते गए और गाइज यहाँ पर मात्र 2 मिनट के अंदर पूरे मैच को डोमिनेट करके ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब इस मैच को बिल्कुल ही आराम से जीत जाती गए। बट गाइज इसके बाद AEW के डायनामाइट शो के बैक स्टेज के ऊपर हमें डॉन कैलिस हैंगमैन एडम पेज से बात करते हुए दिखाई देते गए, जहां पर हैंगमैन एडम पेज सबसे पहले ये कंफर्म करते गए कि AEW के लास्ट वीक डायनामाइट शो पर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब के यंग बस पर अटैक करने के बाद अब यंग बस के दोनों मेंबर्स को सीरियस इंजरी हो चुकी है। बट गाइज इसके बाद डॉन कैलिस यहां पर अराइव होते गए, जहां पर डॉन कैलिस हैंगमैन एडम पेज से उनके मिसकम्युनिकेशन को लेकर बात करते गए और गाइज ये वाला सेगमेंट चल ही रहा होता है, तभी यहां पर AEW के बैक स्टेज के ऊपर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब डॉन कैलिस पर अटैक कर देती गई और गाइज यहां पर इस सेगमेंट के अंदर जॉन मॉक्सली, क्लॉडियो कोस्टोंगली और व्हीलर यूता के डॉन कैलिस पर अटैक करने के बाद डॉन कैलिस हमें बस्टेड ओपन होते हुए दिखाई देते गए। बट गाइज इसके बाद AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें फाइनली केनी ओमेगा देखने को मिलते गए, जहां पर AEW के डायनामाइट शो के ऊपर केनी ओमेगा हमें पहली बार AEW के अंदर NJPW का IWGP US चैंपियनशिप डिफेंड करते हुए दिखाई देते गए और गाइज आज AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें केनी ओमेगा और NJPW सुपरस्टार जेफ कॉब के बीच में एक बहुत ही जबरदस्त सिंगल मैच देखने को मिला, जहां पर लास्ट वीक AEW के डायनामाइट शो के ऊपर एलिजो डेल वैकिंगो और ओमेगा के शानदार मैच के बाद आज AEW डायनामाइट पर इस मैच के अंदर जेफ कॉब इस मैच को पूरी तरह से डोमिनेट कर रहे होते गए और गाइज जब भी इस मैच के अंदर ओमेगा थोड़ा सा भी टर्मिनेट करने की कोशिश करते गए तो गाइज जेफ कॉब उनका पावर का यूज करके इस मैच को डोमिनेट कर देते गए। बट गाइज इसके बावजूद भी काफी बैक एंड फोर्थ शानदार मैच के बाद मैच के एंडिंग पर ओमेगा उनका फिनिशर भी ट्रिगर और वन विंग एंजल हिट करते गए और गाइज वन विंग एंजल के साथ केनी ओमेगा IWGP US टाइटल को रिटेन करते गए। बट गाइज यहां पर मैच के ओवर होने के बाद ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब एक बार फिर से रिंग साइड एरिया पर आ जाती गए और गाइज ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब के मेंबर जॉन मॉक्सली, व्हीलर यूता एंड क्लॉडियो कोस्टोंगली ये सभी लोग एक बार फिर से ओमेगा पर अटैक करने वाले होते गए। बट गाइज यहां पर ये लोग ओमेगा पर अटैक करते उससे पहले ही ब्रायन डेनियल्सन का म्यूजिक प्ले होता है और गाइज
ब्रांड नेशन AEW डायनामाइट पर उनका रिटर्न करते गए, जहां पर ब्रांड नेशन के रिंग में आने के बाद ब्रांड नेशन ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब के दूसरे मेंबर्स को रिंग साइड एरिया से हटने की डिमांड करते गए और गाइज यहां पर ब्रांड नेशन केनी ओमेगा को उठाते भी गए। और गाइज जिस तरीके से ये सब कुछ चीजें चल रही होते गए, फैंस को ये लगता है कि ब्रांड नेशन केनी ओमेगा की मदद कर रहे गए, बट गाइज तभी यहां पर केनी ओमेगा के ऊपर ब्रांड नेशन सडनली उनका बुसाइकल नी हिट कर देते गए और गाइज इसके बाद ब्रांड नेशन ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब के साथ मिलकर केनी ओमेगा की जमकर पिटाई करते गए। और गाइज कुछ इस तरीके से आज AEW के डायनामाइट शो के ऊपर जहां पर ब्रांड नेशन ने AEW पर उनका रिटर्न कर दिया है, तो गाइज वहीं AEW के अंदर ब्रांड नेशन फाइनली उनका हील टर्न कर चुके गए। बट गाइज इसके बाद AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें AEW के शो पर FTR का वीडियो पैकेज देखने को मिलता है, जहां पर FTR के वीडियो पैकेज के अंदर वो अगले हफ्ते AEW पर उनके टाइटल वर्सेस करियर मैच को लेकर बात करते गए। बट गाइज इसके बाद AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें ऑरेंज कैसिडी AEW का इंटरनेशनल चैंपियनशिप पहली बार बूचर के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई दी गई। और गाइज यहां पर आज कैसिडी और बूचर के इस मैच के शुरू होने के पहले ही बूचर के टैग टीम पार्टनर ब्लेड ऑरेंज कैसिडी पर अटैक कर देते गए और गाइज मैच के शुरू होने के पहले ही ऑरेंज कैसिडी को बुरी तरीके से बीट डाउन किया जाता है। बट गाइज इसके बावजूद भी आज बैक एंड फोर्थ काफी बढ़िया मैच के बाद ऑरेंज कैसिडी बूचर को हराकर इस मैच को जीत जाते गए। और गाइज मैच के ओवर होने के बाद ऑरेंज कैसिडी हमें उनके टाइटल को सेलिब्रेट करते हुए दिखाई देते गए। बट गाइज यहां पर ऑरेंज कैसिडी के इस मैच के बाद AEW डायनामाइट शो के बैक स्टेज के ऊपर हमें जेड कारगिल का वीडियो पैकेज देखने को मिलता है, जहां पर जेड कारगिल ताया वेल्किन को लेकर बात करते गए। बट गाइज यहां पर जेड कारगिल के इस वीडियो पैकेज के बाद हमें जूस रॉबिन्सन का एक इंटरव्यू सेगमेंट देखने को मिलता है, जहां पर जूस रॉबिन्सन अगले हफ्ते AEW के डायनामाइट शो के ऊपर रिकी स्टार को लेकर उनके मैच को बात करते गए। बट गाइज यहां पर डायनामाइट पर इन सभी सेगमेंट के बाद AEW डायनामाइट के सेमी मेन इवेंट के ऊपर हमें AEW के वुमेन डिवीजन से रो एक्शन में देखने को मिली, जहां पर आज AEW के डायनामाइट शो के ऊपर रूबी सोहो हमें विलो नाइटिंगेल को फेस करते हुए दिखाई देते गए। और गाइज विलो नाइटिंगेल और रूबी सोहो के इस मैच के अंदर आज जब भी रूबी सोहो को हराकर विलो नाइटिंगेल इस मैच को जीतने की कोशिश करते गए, तो गाइज सरेया और टोनी स्टॉर्म इस मैच में डिस्ट्रैक्शन करते गए और गाइज बार बार आउटकास्ट के इंटरफियर करने के बाद फाइनली मैच के एंडिंग पर रूबी सोहो विलो नाइटिंगेल को पिन करके इस मैच को जीत जाते गए। बट गाइज यहाँ पर मैच के ओवर होने के बाद हमेशा की तरह आज भी आउटकास्ट विलो नाइटिंगेल पर अटैक करते गए, जिसके बाद के रियो और स्काई ब्लू ये दोनों रिंग में आकर विलो नाइटिंगेल को सेव करने की कोशिश करते गए। बट गाइज आउट नंबर होने की वजह से आज आउटकास्ट यहां पर रियो और विलो नाइटिंगेल दोनों को बीट डाउन कर देते गए। और गाइज यहां पर ये पूरा मामला चल ही रहा होता है, तभी अरीना के अंदर जेमी हैदर अराइव हो जाते गए और गाइज 2 हफ्तों बाद AEW पर उनका रिटर्न करते हुए जेमी हैदर हमें यहां पर आउटकास्ट के ऊपर अटैक करते हुए दिखाई देते गए। और गाइज यहां पर आज AEW के डायनामाइट शो के ऊपर जेमी हैदर ने उनके फ्यूचर चैलेंजर रियो को सेव कर लिया है। बट गाइज आज AEW के डायनामाइट पर इन सभी मैचेज और सेगमेंट के बाद AEW डायनामाइट के मेन इवेंट के ऊपर हमें करीबन 9 महीनों के बाद एडम कोल AEW में एक्शन में देखने को मिले, जहां पर आज AEW के डायनामाइट शो के ऊपर एडम कोल हमें डेनियल गार्सिया को फेस करते हुए दिखाई देते गए। और गाइज यहां पर गार्सिया और कोल के इस मैच के अंदर आज हमें किसी भी तरीके की कोई भी इंटरफेरेंस देखने को नहीं मिलती गए। और गाइज करीबन 17 मिनट के बैक एंड फोर्थ ब्रूटल मैच के बाद फाइनली मैच के एंडिंग मोमेंट के ऊपर एडम कोल शानदार तरीके से उनकी विक्ट्री लेते गए, जहां पर एडम कोल उनके फिनिशर पनामा राइज के साथ इस मैच को जीत जाते गए। बट गाइज मैच के ओवर होने के बाद एडम कोल की गर्लफ्रेंड ब्रिट बेकर रिंग में आते गए और गाइज ये दोनों सेलिब्रेट कर रहे होते गए। बट गाइज तभी यहाँ पर जेरिको का म्यूजिक प्ले होता है और गाइज क्रिस जेरिको भी अरीना में अराइव हो जाते गए, जहां पर क्रिस जेरिको के एडम कोल को स्टेयर करने के बाद क्रिस जेरिको हमें डेनियल गार्सिया को लेकर बैक स्टेज जाते हुए दिखाई देते गए। और गाइज आज AEW के डायनामाइट शो के ऊपर AEW कंपनी ने इस चीज को टीच कर दिया है कि पॉसिबली एडम कोल के डेनियल गार्सिया को बीट करने के बाद अब जेरिको एडम कोल के अगले चैलेंजर होने वाले गए। वेल गाइज आपको AEW का आज हुआ डायनामाइट शो कैसा लगा, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैन।